सुबह के 5 बज रहे थे और आदित्य गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स बोलकर फोन रखता है। उसके चेहरे पे एक बहुत बढ़िया स्माइल होती है बिकॉज उसने आज इप्सिता से 4 घंटे बात करी। वो उसी स्माइल के साथ सो जाता है। 7 बजे का उसका अलार्म बजता है। ही गेट्स रेडी टू लीव फॉर वर्क। वो गाड़ी में बैठते ही इप्सिता को मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग स्वीटी, हैव अ गुड डे। कुछ भी अगर चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। उसके बाद नॉर्मल ही कंटिन्यूज विद हिज डे। आफ्टर अराउंड लंच एट 2 PM हिज बॉडी स्टार्ट्स क्रैशिंग क्योंकि सोया वो नहीं था अच्छे से। तो वो अपने लिए एक कॉफ़ी बनाता है एंड सिट्स डाउन विद द कॉफ़ी। ही ब्रीथ्स अ साई ऑफ रिलीफ। इतनी ही देर में उसके फ़ोन पे एक मैसेज बजता है। वो देखता है इप्सिता का मैसेज है एंड ही हैज़ अ ब्यूटिफुल साइन ऑन हिज फेस। द मैसेज सेज, गुड मॉर्निंग बेबी, थैंक यू फॉर बीइंग माई सपोर्ट। टू विच ही रिप्लाइज, पागल हो क्या, छोड़ो, चलो उठो, गेट रेडी, आई कॉल यू इन अ बिट, क्योंकि मेरी एक कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद मैं आराम से आपको कॉल करता हूँ। टू विच शी रिप्लाइज अ वेरी कोल्ड ओके। लेकिन उसके बाद लिखती है, सुनना, मम्मा ना घर के बाहर गई है, आई एम रियली हंग्री, प्लस आई डोंट हैव एनी कैश, और मेरा ना कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन बनाने का नहीं कर रहा, तो मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर देगा, आई पे यू बैक, आई प्रॉमिस। अब इस बात से आदित्य को बड़ा अच्छा लगता है। वो स्माइल करता है और कहता है, एक काम कर मेरा बच्चा, तू ऑर्डर कर ले, मुझे QR कोड भेज देना एंड आई पे फॉर इट। टेंशन मत लो, यू डोंट हैव टू पे मी बैक। After 30 minutes, he gets a message with a QR code and saying the bill is 1029 rupees. आदित्य पे कर देता है बिल एंड ही स्माइल्स। बहुत कंटेंट स्माइल होती है उसके फेस पे एंड ही सिट्स डाउन एंड गेट्स बैक टू वर्क। एट 4:15 आदित्य कॉल्स इप्सिता फॉर अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन कि क्या हाल है, कैसी है। बट देन इप्सिता टेल्स हिम कि मैं बस तैयार हो रही हूँ, मेरी तृप्ति से बात हुई है एंड वी आर गोइंग आउट टू अ मॉल। और पीछे से म्यूजिक की आवाज़ आ रही होती है, अपने हेयर ड्रायर की आवाज़ हो रही होती है। पता चल रहा होता है दैट शी इज स्टार्टिंग टू गेट रेडी और काफ़ी बिजी है। टू दिस आदित्य रिप्लाइज, गुड यार, तुम जाओ, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ किसी भी तरीके से, यू हैड अ ब्रेकअप येस्टरडे, थोड़ा सा ना अपना दिल बहलाओ जाके। आदित्य बहुत ही बढ़िया आदमी था। उसको पता था कि उसका ऑफिस है तो वो खुद नहीं ले जा सकता था, बट देन उसकी फ्रेंड तृप्ति जो थी वो उसके साथ जा सकती थी। इससे थोड़ा सा इप्सिता का दिल बहल जाएगा सिंस शी वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मन ही मन वो सोचता भी है कि यार इप्सिता मुझे भी बोल सकती थी कि बाहर चल लो। हाँ, पर उसने सोचा होगा कि मेरा ऑफिस है तो मुझे डिस्टर्ब ना करे, विदाउट पे लगती, छुट्टी हो जाती, पैसे कट जाते। कितना केयर करती है इप्सिता मेरे बारे में, ऐसी लड़की कहाँ ही मिलेगी, और इतने सालों से मेरी दोस्त है तो थोड़ा तो ध्यान रखती है। इतनी ही देर में इप्सिता बोलती है, यार मैं रखती हूँ फ़ोन, मैं भी बिजी हूँ, आराम से फ्री होकर कॉल करती हूँ। और आदित्य आगे से कहता है, हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। वो ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके आसपास लोग थे, बट देन ही वाज स्टिल टॉकिंग टू हर, और चुपके से फुसफुसा के उसको बोलता है, हैव अ ब्यूटीफुल टाइम। वो टेबल पे फोन रखता है काट कर, बट देन ही वाज हैप्पी। उसको लग रहा था फाइनली थिंग्स आर गोना वर्क आउट बिटवीन हिम एंड इप्सिता। काफ़ी सालों से देव नोन ईच अदर, और अब चीज़ें फाइनली वर्क आउट कर रही हैं। वो थोड़ा सेटिस्फैक्शन में अपना काम ख़त्म करता है, घर जाता है, चाय कॉफ़ी बनाता है। ही लुक्स एट द टाइम एंड ही थिंक्स कि यार अभी तो मॉल में ही होगी, तो आराम से कॉल करता हूँ, बिज़ी होगी तो फिर डिस्टर्ब करूँगा। बस यही करते करते वो चाय बनाता है, आराम से बैठता है, एंड देन ही लुक्स एट द टाइम, 8:30 बज रहे होते हैं। ही कॉल्स इप्सिता और वो फ़ोन नहीं उठाती। उसको लगता है कि यार मिस कर दिया होगा, हो सकता है शोर हो। ही कॉल्स हर बैक अगेन, लेकिन वो दोबारा उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो वो एक कैजुअली मैसेज ड्रॉप कर देता है, कहाँ है बच्चा, आई होप यू आर डूइंग ओके। तो उसके आगे से कोई रेड का जवाब नहीं आता। फिर क्या, फिर वो खाना खाता है, थोड़ी सी रील्स देखता है, ऑफिस का पेंडिंग काम करता है, और रोज की तरह अपना सोने के टाइम पे 12:30 बजे तक ही गेट्स इनटू बेड। हर 10 मिनट बाद लेकिन वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था और मैसेज अभी भी अनरेड ही था। उसके जो टिक थे वो ग्रीन नहीं हुए थे। 12:30 बज रहे थे एंड ही वॉज रियली स्टार्टिंग टू वरी कि क्या हो गया इप्सिता को, इज शी इवन ओके। वो कॉल करता है उसको लेकिन फिर जवाब नहीं देती। वो टेंशन में आ जाता है, फिर 3-4 बारी लगातार कॉल करता है, पर इप्सिता जवाब नहीं देती, उसका कॉल नहीं उठाती। अब क्या करे वो, उसके पास कोई चारा नहीं था। टेंशन में घबरा कर वो सो जाता है। फिर सुबह 5 बजे उसका फ़ोन बजता है। 2 मैसेजेस आते हैं, एक तो कैब के बिल का स्क्रीनशॉट और एक QR कोड।
और बिल 625 रुपीज़। ही क्वाइटली पेज द बिल और सोचता है चलो सेफली घर पहुंच गई है एंड कॉल्स हर बैक, लेकिन वो अभी भी जवाब नहीं देती। अब वो इरिटेट हो जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है एंड ही कीप्स हिज फोन अवे गुस्से में और सो जाता है। आदित्य सुबह भी उसको कॉल नहीं करता, वो गुस्से में था। 1 बजे अराउंड लंच के टाइम के पास उसका फ्रेंड उससे पूछता है, क्या हुआ आदित्य, क्यों हवाइयाँ उड़ हुई हैं सुबह से तेरी, लड़ाका हो रखा है, चिड़चिड़ा हो रखा है, क्या प्रॉब्लम है, शेयर कर लेना भाई। आदित्य उसको इग्नोर करता है और जो वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था वो करता रहता है। आदित्य का मूड पूरा दिन ही खराब रहता है, लेकिन फिर 4 बजे के करीब इप्सिता का फोन बजता है। आदित्य पहली रिंग में ही उसका फोन उठा लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तू कहाँ थी, मैं कितना परेशान था, मुझे लगा कुछ हो तो नहीं गया तेरे को, कैसी इररिस्पॉन्सिबल लड़की हो चुकी है तू इप्सिता, तुझे कोई ध्यान नहीं है कि कोई तेरी वेट कर रहा है, कि कोई तेरी केयर करता है, यू आर एब्सोल्युटली केयरलेस। इप्सिता बहुत कूल काम वे में उसको कहती है, कुछ नहीं यार, मैं और तृप्ति क्लबिंग चले गए थे, बस रात को लेट हो गए, थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और तृप्ति के घर ही जाके सो गए थे। इसमें इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट दैट मैंने पी इतनी ली थी कि मैं फ़ोन ना उठा पाई ना कर पाई। अच्छा सुन ना, मैं ना 2 स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, उसके घर से वापस आ रही हूँ, तू ना प्लीज़ पे कर देना, मेरे पास जैसे ही कैश आएगा ना आई विल पे यू बैक, पक्का। टू विच आदित्य ऑब्वियसली कहता है कि चल पागल, तेरे पैसे मुझे नहीं चाहिए, तू बस सेफ रह, मुझे बता दिया कर कि कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू एनीथिंग, बस अपना ध्यान रख मेरे बच्चे। फिर से आदित्य के पास 2 मैसेजेस आते हैं, एक बिल का स्क्रीनशॉट और एक क्यूआर कोड। वो पे कर देता है और तृप्ति उसको बोलती है, चल मैं घर पहुंच रही हूँ, थोड़ी फ्रेश होके नहा धो के आराम से तुझे कॉल करती हूँ। और आदित्य स्माइल करके फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद आदित्य आराम से अपने लिए कॉफ़ी बनाता है, बैठता है और उसकी चैट खोल के अपनी पुरानी चैट पढ़ रहा होता है। ही वॉज जस्ट इंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन जो उनके बीच में थोड़े दिनों में हुई थी। तो वो स्क्रीनशॉट में नोटिस करता है कि जो एड्रेस उसमें लिखा हुआ था वो तृप्ति का तो था ही नहीं, क्योंकि तृप्ति के साथ और इप्सिता के साथ वो पहले भी घूमने गया था, उसको घर ड्रॉप करा था एंड ही रियलाइजेस कि यार ये एड्रेस तो किसी और का है। उसने कहा था कि मैं तृप्ति के घर रहने गई हूँ, यार वो मेरे से तो झूठ नहीं बोलेगी। फिर वो हड़बड़ा के स्नैपचैट खोलता है और सब क्लियर हो जाता है। स्नैपचैट पे बहुत सारी स्नैप्स अपडेट हुई हुई थी। सुबह के 4:30 बज रहे थे। इप्सिता, तृप्ति, तृप्ति का बॉयफ्रेंड और इप्सिता का एक्स, ये लोग क्लबिंग कर रहे थे, इनके हाथ में ड्रिंक्स थी, हग्स हो रही थी, किसेस हो रही थी, फुल एंजॉय हो रहा था। ये सब देखकर कुछ तो आदित्य के अंदर टूट जाता है। हमारी लाइफ में जितनी फैंटेसीज है ना, ये जो लाइन है कि एक तरफा प्यार भी प्यार होता है, नहीं नहीं, एक तरफा प्यार जहर होता है जो आपको धीरे धीरे मार देता है। इन दिस वीडियो वी हैव शेयर्ड अ वेरी सीरियस टॉपिक इन इंडिया राइट नाउ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिंप पैंडेमिक। सिंप क्या होते हैं? इफ यू रिलेट टू द वीडियो अबव, जो भी हमने शेयर किया, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। विल टेल यू हाउ टू डील विद द सिचुएशन और किस तरीके से अपना बेवकूफ नहीं बनाना आपने। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। ये बचपना, बिना बात की केयर, कोई कमिटमेंट नहीं, यूज होना, बर्बाद होना, इज दिस वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ? प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट्स एंड लेट मी नो if you want the second part for this video. Thank you and always stay blessed.